जय श्री राधे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे 9वें अध्याय में शुक्रवार की कथा। देव अधिदेव ने संत कुमार से कहा, हे संत कुमार, तुम्हें मैं शुक्रवार की कथा सुनाऊंगा, जिसके केवल सुनने से ही मात्र प्राणी सब प्रकार की विपत्तियों से छूट जाता है। प्राचीन काल में पांडव वंश में उत्तम एक सुशीला नामक राजा हुआ है। वह 64 कलाओं का धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख छोड़कर राजा को सब आनंद प्राप्त था। उसने बहुत प्रयत्न किए, मगर उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। राजा सुशील की रानी का नाम सुकेशी था। वह सर्वगुणों से युक्त थी। जब उसके यहाँ बहुत प्रयत्न करने पर पुत्र नहीं हुआ, वह हर समय उदास रहने लगी। वह रानी स्त्री सौभाग्य के कारण हर महीने कपड़ों को अपने उदर पर बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस प्रकार सहस के कारण सब परिस्थिति के अनुसार सुकेशी किसी गर्भवती को खोजती रही। संयोगवश उसने पुरोहित की पत्नी को देखा। उस समय वह सगर्भावती थी। कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सूतिका को एकांत में बहुत सा धन दिया और अपने गर्भ के अनुकारण की सब बातें कह सुनाई। उधर राजा ने अपनी रानी को गर्भवती जानकर पुंसवन तथा सीमंतोन्नयन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। यह सुन उसे तरह दाई ने अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की पत्नी गर्भवती थी, लेकिन परिस्थिति की बात जानती नहीं थी। अब दाई का आदेश मानती थी तथा उसके कहे अनुसार चलती थी। पुरोहित की स्त्री द्वारा बचना करने के लिए दाई ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसके यहाँ उत्पन्न हुआ पुत्र किसी दासी के द्वारा रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहितानी के पुत्र के नाटक को कोई भी न जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण करके कहा कि मेरे यहाँ लड़का हुआ है, सब जगह खबर कर दो। उधर दाई ने पुरोहितानी की आंखों की पट्टी, वह अपने साथ मांस की पिंडी लाई थी, उसने वह पुरोहितानी को दिखाई और दुख प्रकट करते हुए दाई ने उससे कहा, यह अनिष्ट हुआ। अपने पति से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही, किंतु तुम्हारे प्राण तो बच गए हैं। पुरोहितानी को प्रसव के विषय में चिंता हुई। क्या इसने कपट किया है? संध अवस्था में थी। ईश्वर ने संत कुमार जी से कहा, राजा ने जब पुत्र उत्पन्न के बारे में सुना, जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को रजस्व व्रत आदि दान में दिए। जो बंदी खाने में बंद थे, सबको छोड़ दिया। सूतिकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने राजकुमार का नाम प्रियव्रत रखा। सावन मास आने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन जीवनित्का अर्चन किया। दीवार पर जीवनित्का की मूर्ति अंकित करके पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक जलाएं। गेहूं के आटे के दीपक बनाकर जलाती और आप भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात कहती, हे कृपा निधे, जहाँ पर भी मेरा पुत्र हो उसे रक्षित रखना। यूँ प्रार्थना करने के पश्चात वह तथा सुनती। यथा विधि नमस्कार करके जीवनित्का के प्रसाद से वह बालक चांद की तरह बढ़ने लगा और पुरोहितानी की भक्ति से प्रसन्न होकर जीवनित्का उसकी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ काल बीतने पर राजा मर गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक किया कि फिर मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य की भली भांति देख रेख की और उसके बाद राज्य का भार वृद्ध मंत्री को सौंपकर आप पितृशर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गया को रवाना हो गया। उसने यह यात्रा राज की वेश को त्याग करके कार्पटिक वेश में की। मार्ग में एक गृहस्थ के यहाँ ठहरा। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ था। इससे पहले उस गृहस्थी के यहाँ जो 5 पुत्र हुए थे, उनको किरमस पष्टी देवी ने मार डाला।
लेकिन इस लड़के के पैदा होने के 5 दिन बाद राजा उस गृहस्थ के मकान में सो रहा था कि रात को षष्ठी देवी उस बालक को मारने आई। इस पर षष्ठी देवी को जीवनित्का ने कहा, है षष्ठी देवी, इस राजा को लांघ कर मत जाना। इस प्रकार जीवनित्का के मना करने पर भी जब सृष्टि देवी नहीं मानी और आगे बढ़ी तो उसके किए से कुछ न हो सका और वह खाली हाथ वापस लौट गई। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित देखा तो राजा ने उस लड़के का जीवनदाता जानकर राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, आप आज का दिन मेरे मकान पर ही ठहरें, क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरा छठवां पुत्र जीवित हुआ है। उस गृहस्थ की ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा एक दिन के लिए वहाँ एक दिन रुक गया। उसके बाद वह गया पहुँच गया और पिंड दान देने लगा। वहाँ विष्णु पद पे उसे पिंड देते हुए आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। यह कौतुक देखकर राजा चकित रह गया। ब्रह्म आज्ञा से राजा ने विष्णु पद को ही पिंड दिया और एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि यह सब मामला क्या है। वह ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों कर हुआ है। यह सब क्या है, यह तुम्हारी माता ही बताएंगी। राजा उदास तथा दुखी होकर अपने मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। लौटते समय राजा फिर उस गृहस्थी के यहाँ ठहरा जहाँ वह यात्रा को जाते समय ठहरा था। उस गृहस्थ के यहाँ अब दूसरा लड़का हुआ था, जिसको पैदा हुए आज 7वां दिन था। इस दूसरे लड़के को ग्रहण करने के लिए रात को सृष्टि देवी वहाँ आई। सृष्टि देवी को जीवनित्का ने दोबारा मना किया। सृष्टि देवी ने जीवनित्का से पूछा, हे जीवनित्के, आपको ये लड़के बचाने की क्या आवश्यकता है और इसकी माँ कौन सा व्रत करती है जिससे कि आप रात दिन इसकी रक्षा करती हो। सृष्टि देवी की बात सुनकर जीवनित्का ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा भी इन दोनों की बात सुनने के लिए जाग रहा था और नींद का बहाना करके आंखें मूंद कर पड़ा हुआ था। जीवनित्का ने कहा, हे सृष्टि देवी, इसकी माँ सावन के महीने में शुक्रवार के दिन पूजन तथा व्रत नियम अनुसार करती है। वह नियम क्या है और कैसे है, मैं आपको सब बतलाती हूँ। इसकी माँ उस दिन हरे रंग का वस्त्र नहीं पहनती, हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहनती, चावल के धोवन जल को कभी नहीं लांघती, हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं आती, हरे रंग का साग नहीं खाती। यह सब कुछ वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, इसीलिए मैं उसकी और उसके लड़के राजा की सुरक्षा करती हूँ। यह बातचीत सुनकर राजा दूसरे दिन अपने नगर में आया। उसके स्वागत के लिए नगर का हर बच्चा, बूढ़े और जवान आया। राजा राजभवन में पहुंचा। उसने अपनी माँ से पूछा, माता, आप जीवनित्का का व्रत करती हो, उसकी क्या विधि है। माँ ने उत्तर दिया, जीवनित्का का व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्राप्त अर्थ ब्राह्मणों तथा स्वाग्नियों के भोजन करवाने की अभिलाषा प्रकट। स्वाग्नि तथा ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ, परिशास्त्र भिजवाई। दूत ने उनसे कहा कि आप राजभवन में भोजन के लिए पधारें। पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज़ नहीं लेती। आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। मिलूंगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।